नून लीग कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में 6 सीटों पर कामयाब होगी जनाब। ज़िमनी इंतखाबों को मुबारक हो। और इसके ऊपर अब मुख्तलिफ तज्ज़िये हो सकते हैं, वो भी करेंगे। आज मेरे पास 2 खबरें हैं। एक तो ये कि ये इलेक्शन का रिजल्ट जिसको हुकूमत अपनी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बता रही है, साथ IMF का भी खाता खुला हुआ जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में करप्शन और बैड गवर्नेंस जो अपने अरूज पर पहुंच गई है। तो ये बातें समझ नहीं आई कि अगर गवर्नेंस की वजह से इतनी वोट पड़ गए हैं इस गवर्नमेंट को, तो फिर IMF जो इसी गवर्नमेंट की करप्शन और बैड गवर्नेंस को रो रहा है उसको किस खाते में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंटरप्रिटेशन सिलेक्शन को देखने की ये भी है। इनमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट हल्के थे वैसे तो, जो मियां अजहर साहब का भाई हल्का है, जैसे हमाद अजहर साहब की जगह उनका कज़न खड़ा हुआ। वैसे तो पूरी मौरूसियत छाई हुई है इस तमाम इलेक्शन में। PPA 116 फैसलाबाद में राना सोल्ला साहब के दामाद जो हैं वो जीते हैं। NH96 फैसलाबाद से वज़ीर मुमलिकत जो है तलाल चौधरी, उनके भाई बिलाल चौधरी को जितवाया गया, यानी कि उनको खड़ा किया गया, वो जीते। NA18 हरीपुर से जो है उमर अयूब साहब, उन्होंने और किसी पर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी वाइफ पे ट्रस्ट किया, वो हार गई। खैर PP 87 मियाँ वाली में साबिक MPA कर्नल नसीब नियाजी के भतीजे NA 104 फैसलाबाद में साबिक वज़ीर राजा रियाज की, इस तरह वफाकी वज़ीर तारड़ के भाई बिलाल तारड़ जो है वो पहले बिला मुकाबला। तो मारूसी तो खैर अवाम ने एक्सेप्ट किया, इस पर क्या बात करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके रिजल्ट के ऊपर जो मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू फरमाई है वो ज़रा सुन लेते हैं। उसको उन्होंने किस तरह इंटरप्रेट किया है। ये भी एक अंदाज़ है इंटरप्रेट करने का, और कुछ और अंदाज भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज ये ज़रा सुन लें। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, एक रेफरेंडम था जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया, ये अब ड्रामा है, रो रहे हैं। रोना इनकी पुरानी आदत है। बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। सबसे बड़ा बदला ये कि आप काम करके इनको तारीख की कूड़ेदान में फेंके। हरीपुर हजारा में मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे। नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। और आज गैर मुल्की पब्लिकेशन जिक्री पाकिस्तान जो है उस वक्त जादू टोने पे चलता था। जब आप दहशतगर्दों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएंगे, जब आप मिलिटेंसी को इख्तियार करेंगे, तो आपको अपने आप को सियासी जमात कहलाने का कोई हक नहीं है। बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शौकत यूसुफजई साहब और मजहर अब्बास साहब। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो बड़ी बदतरीन हार हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, इसकी वजूहात आप क्या बयान करते हैं? आप एग्री करेंगे मरीम नवाज साहिबा से कि वो पॉपुलर हो चुकी है अपनी गवर्नेंस की वजह से, इनकी हुकूमत जो है, या और साथ उन्होंने ये भी कहा अगर जनरल फैज़ आपके साथ होते आप जीत जाते। घर में घुसकर 804 नंबर कैदी को मारा है, और क्योंकि मुल्क जादू टोने पर नहीं चल रहा इसलिए आप लोग हार गए। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप इस क्रिटिसिज्म को? शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, एक CM के, और वो भी जो जाली फॉर्म 47 के ज़रिए CM बनी हो, उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। ज़रा महज़बाना अंदाज में गुफ्तगू कर लेती तो ठीक है। देखें, एक तो पहली बात ये कि हमने बहुत सारे जगहों पे हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, ऐसे 2 जगहों पे इलेक्शन लड़ा, और वो भी आपने देखा कि जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से फॉर्म 45 का रिज़ल्ट ही नहीं माना जा रहा, वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। फॉर्म 45 उसका रिज़ल्ट कोई मान ही नहीं रहा है। उसके मुताबिक तो अभी भी 28,000 वोटों से जो शहनाज शौकत भाई, ये बाबर नवाज जो जीते हैं, ये तो पहले भी उन्होंने 2013 में हराया था उमर अयूब साहब को। कोई ऐसे नॉन एंटिटी नहीं है ये। हो सकता है आपका वोटर बददिल होकर निकला ही ना हो बाहर। नहीं, मैं उसके जी नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी रिज़ल्ट आ रहा था उसके मुताबिक जो है अचानक जो है TV के ऊपर रिज़ल्ट चेंज होने लगा, और लोग बड़े हैरान हुए कि फॉर्म 45 के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो उस पर तो 25,000 से ज़्यादा थे शहनाज से। और उसके बाद जब एकदम अचानक ट्यून हुआ और वो जो टर्न हुआ रिज़ल्ट, बड़े हैरत की बात है। लेकिन हमें पता था कि सब कुछ होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और ये सारे मिले हुए लोग हैं ना। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इससे मुल्क का सिस्टम तबाह होकर रह गया। बस अभी कोई एतमाद नहीं रहा, न सिस्टम के ऊपर, न आवाम का वोट को इज़्ज़त दो। कौन से वोट को इज़्ज़त देना है आपने? 90 सीटें आपने पहले छीनी, कुछ उसके कुछ 24 नवंबर को फरवरी को छीनी, फिर उसके बाद अभी ये जो ज़मीनी इलेक्शन में अगर 2 नशिस्तें PTI ले भी लेती तो क्या होता। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है। ये कौन सा इन्होंने तीर मारा है? मुझे बताएं, PMLN की परफॉर्मेंस क्या रही है? 503 अरब रुपए तो अभी गबन हो गए हैं, और कर्जा कहाँ पे चढ़ा दिया इन्होंने? 80,000 अरब तक तो कर्जा पहुंचा दिया है।
वो कर्जा कहाँ गया? हम तो ये मुतालबा तो करेंगे शौकत भाई जो फिर ये कर्जा बताया ना कि जिस शाबाशी जगह आप हुकूमत लोग ने नहीं लिया भी है, खड़े हुए थे, आपने बाइकआउट किया इलेक्शन का 2 सीटों के अलावा, फिर ये वहां से कैसे जीत गए? ये फैसलाबाद से कैसे जीत गए? ये लाहौर से कैसे जीत गए? ये कैसे जीत गए? अगर ये पॉपुलर नहीं है तो फिर कैसे जीत गए? आप थोड़ा क्रेडिट देंगे शायद आपके वोटर, ये नहीं कि आपके वोटर इस दुनिया में नहीं रहे या आपके वोटर नहीं हो सकता, आपके वोटर बहुत हों, इससे ज्यादा हो, लेकिन वो इतने बददिल हो गए हों जो आप फरमा रहे हैं सिस्टम पे बिलीव नहीं, इलेक्शन पे बिलीव नहीं, लीडर अंदर बंद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार हो सकता है, वो निकले ही ना हो और इनके वोटर निकलाए हो, ये भी तो हो सकता है ना सर? देखिए पहली बात तो ये है कि जिन हलकों पे हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा है तो जाहिर है अपोजिशन तो पीटीआई है ना इस वक्त। जी जी। बाकी तो सारा मैनेज चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता कि ये इनको कोई वोट पड़ा है। देखिए जाहिर है मैदान खाली था, जब खाली मैदान में तो आप किसी को भी दौड़ाए वो भी घोड़ा बन जाता है। लेकिन बहरहाल मैं अगेन ये कहूँगा कि सिलेक्शन ही हो इससे नोटिफिकेशन हो जाता ना तो लोगों को इतनी तकलीफ ना होती, आवाम को तकलीफ ना होती। अच्छा। इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं था, इस यही कराना था तो नोटिफिकेशन करा लेते। हमें पहले से ही पता था रिजल्ट का कि ये इस तरह करेंगे और इसीलिए खान साहब ने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे। और आपको नहीं लगता कि इमरान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है मरियम नवाज के मुकाबले में, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में, इसलिए आप मैं चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान को छोड़े, मरियम नवाज साहिबा अभी सीएम है, इन्होंने बड़े दावे करती हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ ले और हमारे एक आम वर्कर खड़ा होगा। मैं चैलेंज करता हूँ ये अपने पसंद कर ले लाहौर की कोई सी भी सीट। ये देखिए पॉपुलैरिटी इस तरह कम नहीं होती है। या तो देखे ना कि इन्होंने दूध और शहद की नहरें बहाई होती, या तो आवाम को कोई रिलीफ मिलता, कोई आटा सस्ता होता, घी सस्ता होता, पेट्रोल सस्ता होता, बिजली सस्ती होती, तो फिर तो मैं मान सकता था, फिर हम कह भी सकते थे। इस वक्त तो देखे ना 503 अरब का गबन अभी ये निकल आया, ये तो मामूली है। अभी तो और चीज़ें खुलने वाली हैं। और फिर इसके बाद जो आईएमएफ से इन्होंने कर्जे लिए हैं, भरमार कर दिए इस मुल्क के ऊपर। सर इस पे आते हैं, अभी आईएमएफ की स्टोरी पे आते हैं शौकत भाई, आईएमएफ की स्टोरी पे आते हैं, अलग मौजूद है, मैं अभी आऊंगा। पहले मैं जरा इलेक्शन वाला मामला निपटा लूं, उसके बाद मैं इस पे आता हूं। मुसद्दिक भाई मैं अगर आपसे मैं चाहता हूं कि आप पूरा सुन लें जरा ऑपोजिट व्यू, फिर मैं इकट्ठा आपसे अगर आप इजाज़त दें व्यू ले लूँ। मदर साहब से अगर मैं उनका ओपिनियन ले लूँ, क्योंकि मदर साहब ऑलवेज ये कहा करते थे कि इलेक्शन पैमाना है। मदरबाज साहब अगर आप पहले कर ले रायजनी, उसके बाद मुसद्दिक साहब दोनों को रिस्पॉन्ड कर देंगे इकट्ठे ही। आप कह रहे थे कि इलेक्शन पैमाना है, आप कह रहे थे लोकल बॉडी इलेक्शन करवा लिया जाए तो चल जाएगा पता। मैं अक्सर आपसे पूछता था कि पंजाब में मरीम नवाज साहिबा नून लीग दावे कर रही है कि वो पॉपुलर हो गए, वो इमरान खान की जगह ले रहे हैं। अब ये एक इलेक्शन का सैंपल हमारे सामने आया है जिसके अंदर नून लीग ने जो है वो कोई एक भी सीट नहीं और हारी कौमी असम्बली की, और 7 में से 6 वो जीत गए हैं उसके अंदर जो आपकी है सूबाई असम्बली की सीट। तो इसको सर आप किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं कि इमरान खान के या तो वोटर बददिल हुए या इमरान खान का बयानिया जो है वो मरियम नवाज ने उसको लीड कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बयानिया को रिप्लेस कर दिया उन्होंने? योर टेक।